हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज पार्ट टू बैंक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज बैंक। बैंक हम किसे कहते हैं? बैंक तो सभी लोग नाम से जानते हैं, अक्सर सभी को पता होता है। जहाँ पर हम अपने पैसे जमा करते हैं और जहाँ से हम अपने पैसे विड्रॉ करते हैं, उसको हम बैंक कहते हैं। Bank is an organization which accepts deposits, gives loans and advances and performs other agency functions। बैंक क्या होती है? बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बैंक एक संस्था को हम कहते हैं जिसका काम होता है डिपॉजिट लेना, लोगों से वो पैसे डिपॉजिट के तौर पे जमा करती है। गिव्स लोन्स एंड एडवांसेज, और बदले में लोगों को क्या करना? बदले में लोगों को लोन प्रोवाइड करना और उधार में पैसे देना जब भी हमें ज़रूरत होती है तो। एंड परफॉर्म अदर एजेंसी फंक्शंस, और भी ऐसे बहुत सारे एजेंसी फंक्शन हैं जो हमारी बैंक हमारे लिए परफॉर्म करती है। जनरली अगर हम कहें तो हाँ, बैंक का काम ही यही होता है, लोगों से पैसे डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करना और बदले में जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको एडवांस प्रोवाइड करना। और भी बहुत सारी एजेंसी फंक्शंस होती हैं जो बैंक परफॉर्म करती हैं। और ये सब एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में अभी आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो बैंक को हम दो बेस पे डिवाइड करते हैं बैंक का पता करने के लिए कि बैंक कितने टाइप्स के होते हैं। हम इन्हें दो कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है कि ऑनरशिप के बेस पे बैंक कितने टाइप के होते हैं, और सेकंड कैटेगरी होती है फंक्शन के बेस पे बैंक कितने टाइप के होते हैं। तो ऑनरशिप के बेस पे बैंक हमारे तीन टाइप के होते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड फंक्शन के बेस पे अगर देखें तो बैंक हमारे कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इतने टाइप के बैंक्स हमारे होते हैं। तो अब इनको हम एक्सप्लेन अभी आगे करते हैं, इन्हें डिटेल में हम अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप हम कहते हैं हक के ऊपर, ऑनर यानी कि किस बैंक में किसकी कितनी ऑनरशिप होती है और इसके टाइप्स पर बैंक को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यह देखते हैं। यहाँ पर हमारे तीन टाइप्स थे: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सबसे पहले है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से बैंक होते हैं? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अप टू मिनिमम 51%। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे वो बैंक होते हैं जिनकी ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो भी कितने परसेंट तक? 51% तक। और गवर्नमेंट अकेले ही इन बैंकों को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बैंक होते हैं जिनका मिनिमम 51% जो है शेयर कैपिटल वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कंट्रोल इनका अलोन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। 1969 में क्या हुआ था, हमारे देश में 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद से ये सारे बैंक जो थे ये पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जाने लगे। पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन जो ऑब्जेक्टिव है जिसलिए वो बनाई जाती है वो होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि हमारे सोसाइटी के लिए सर्विस करना, हमारे समाज के लिए कार्य करना। वो बैंक जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कार्य करते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। और ये बैंक पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स इनका देख लेते हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा। ये कुछ बैंक हैं जो आपके पूरी तरह से टोटली गवर्नमेंट बैंक हैं। हम गवर्नमेंट बैंक को ही पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। और भी हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जैसे आपका इलाहाबाद बैंक है, और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। इस तरह से आपके ये जितने भी बैंक हैं ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। इनका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है और ऑनरशिप जो होती है वो मिनिमम 51% हमारे गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब नेक्स्ट बैंक हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या होता है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और सम इंडिविजुअल्स। ये बैंक जो होते हैं इनका कंट्रोल और इनकी ऑनरशिप या तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है या फिर कुछ पर्सन्स के हाथ में होती है। कुछ ऑनर्स होते हैं इनके, इंडिविजुअल जो हैं
वो ऑनर होते हैं इनके, उनके हाथ में होते हैं। वो पूरी तरह से ऑनरशिप और कंट्रोल वही कर रहे होते हैं इस बैंक का। और इनका जो मेन एम होता है वो आपका होता है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक का काम था हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, इन प्राइवेट बैंक्स का काम होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल्स जैसे हमारे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है, आरबीएल बैंक, यस बैंक, ये सब हमारे जो है वो प्राइवेट बैंक्स हैं। इनका सबसे पहले ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनका उद्देश्य सबसे पहले सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसलिए वो बैंक जिनकी ऑनरशिप और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर या फिर कुछ पर्सनल लोगों के हाथ में होती है, उन्हें हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से। और जो हम इनके ऑनरशिप और कंट्रोल की बात करते हैं, तो कितना कंट्रोल इनके हाथ में होता है, इनका ये डिसीजन कैसे होता है, ये डिसीजन होता है कि उन इंडिविजुअल ने या उस जो भी प्राइवेट बॉडी इसको कंट्रोल कर रही है उन्होंने कितना नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास रखा हुआ है। कंट्रोल डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्स पे। जितना नंबर ऑफ शेयर्स उस पर्सन के हाथ में या उस प्राइवेट बॉडी के हाथ में है, उतना ही कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उसका होगा। ये कंट्रोल का डिसीजन जो है वो नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड करता है। अब है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे कौन से बैंक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो कुछ लोग मिलके एक बैंक बनाते हैं, जो कुछ लोग मिलके एक बैंक ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये बैंक, ऐसे बैंक क्यों बनाए जाते हैं, इन बैंकों का असली मकसद जो है, मेन एम जो है वो होता है टू हेल्प इट्स मेंबर। अपने ही लोगों की मदद के लिए इन बैंकों का निर्माण किया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स की हेल्प करना। जैसे एग्जांपल्स हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी लोन सोसाइटीज, ये सब कुछ एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव बैंक के, जिनको कुछ लोगों के ग्रुप ने मिल के बनाया। और इसलिए बनाया ताकि वो अपने खुद के मेंबर्स की जो है वो मदद कर सके। उनको फाइनेंशियली अगर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होती है तो वो अपने इस बैंक से ले सकते हैं। तो ये हमारे जो बैंक के क्लासिफिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वहाँ पर 3 टाइप के बैंक्स हमने पढ़े थे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब कार्य के बेस पे यानी फंक्शन के बेस पे बैंक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, हाई इंटरेस्ट ऑन अमाउंट लेंट। इन बैंकों का काम होता है ये पब्लिक से आपके डिपॉजिट जो है वो लेते हैं, पब्लिक अपना जो है पैसा जमा कराती है। और जो हमारे ये मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडर होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, उनको ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, थोड़े टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इनके अलावा ये बैंक जो है और कस्टमर के लिए भी बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। जैसे आपके जो इनके डिपॉजिट होते हैं उस पर इंटरेस्ट जो है बैंक वो थोड़ा सा कम पे करती है, जबकि जो उधार दिया हुआ है इस बैंक ने अमाउंट, उस पर ये ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इस बैंक की ये भी एक फीचर है कि जो जमा पूंजी है, जो डिपॉजिट है, उस पर ये लेस इंटरेस्ट देगी, लेकिन जो उधार पे रकम दे रही है उस पर ये ज़्यादा इंटरेस्ट देती है पैसा कमाने के लिए। तो कमर्शियल बैंक का ये फंक्शन होता है। कमर्शियल बैंक जो है हमारे ये 2 टाइप्स की हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स एंड इंडियन कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन कमर्शियल बैंक में क्या होता है, ये वो बैंक होती हैं जो होती तो किसी ना किसी बेस्ड तो फॉरेन कंट्री में होती है, होती मेन वहीं पे बेस्ड है, लेकिन इनका जो ब्रांच है वो आपकी इंडिया में भी चल रहा होता है, तो उनको हम कहते हैं फॉरेन कमर्शियल बैंक। जैसे आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे दोहा बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, डीबीएस बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो है तो फॉरेन बेस्ड, इनकी जो मेन बैंक है ये है तो आपकी फॉरेन बेस्ड, फॉरेन कंट्री में, लेकिन इनके ब्रांचेज जो हैं वो हमारी कंट्री में भी यानी कि इंडिया में भी चल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन कमर्शियल बैंक। दूसरा आपका आता है इंडियन कमर्शियल बैंक। ये पूरी तरह से इंडिया में बेस्ड होती है, इनके बैंक भी इंडिया में ही होते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये हमारे जो अभी हमने पीछे पढ़ा था पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो पूरी तरह से इंडियन है, इनके ब्रांच भी यहीं पे ही हैं और ये है भी इंडिया बेस्ड। तो इंडियन कमर्शियल बैंक जो है वो उसमें आता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। अब इन बैंकों में क्या होता है, प्रोवाइड मीडियम टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज
to purchase land, plant, machinery, etc. Help in establishing new industrial units. इंडस्ट्रियल बैंक जो है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये वो बैंक होते हैं जिनका काम होता है आपका मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करना और लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करना, वो भी किसको, इंडस्ट्रीज को देना। क्योंकि इंडस्ट्रीज को है ज़रूरत होती है, अगर उन्हें लैंड परचेज करना है, उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो उनको पैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से मिलेंगे, क्योंकि ये बैंक उनको प्रोवाइड करती है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स इन कामों के लिए। यह बैंक फाइनेंशियली उन इंडस्ट्रीज को आपके नए नए, अगर उनको और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ाना है और भी नई नई इंडस्ट्री लगानी है, उसमें भी हेल्प करती है। तो इनका काम ही यही होता है। ये बैंक जो है हमारे इंडिया में, यहाँ पे ये दो टाइप्स की होती हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक आपका स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे क्या काम होता है? नेशनल लेवल पे इनका काम होता है लोन प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसके अंडर आपके 4 बैंकों को दिया गया है। 2 पार्ट में इसको इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि 4 बैंक को नेशनल लेवल पे परमिशन मिली और 2 बैंकों को स्टेट लेवल पे परमिशन मिली। तो जिन 4 बैंकों को नेशनल लेवल पे परमिशन मिली है वो बैंक आपके हैं IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये 4 बैंक हैं हमारे, IDBI, सिडबी, IFCI एंड ICICI। ये नेशनल लेवल पे काम करती हैं और स्टेट लेवल पे उनका भी वही काम होता है, इंडस्ट्री के ही डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना। बट यहाँ पर स्टेट लेवल पे 2 बैंकों को दिया गया, एक है SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और दूसरी है SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये दोनों बैंक जो हैं ये आपके स्टेट लेवल पे काम करते हैं, यानी SFC एंड SIDC आपके स्टेट लेवल पे काम करते हैं। काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का वही है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लोन आपकी इंडस्ट्रीज को देना अगर उन्हें कुछ परचेज करना है उसके लिए, और अगर उनको अपनी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए मदद करना। नेक्स्ट है हमारा द एग्रीकल्चरल बैंक। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैंक जो है मेनली एग्रीकल्चरल के लिए ही खुला होगा। जैसे प्रोवाइड लोन प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चरल वर्क्स लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर एटसेट्रा, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर परचेजिंग लैंड, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा। तो इसके नाम से ही हमें पता चल गया कि वो बैंक जो है इनका सबसे प्राइमरी काम ही यही है कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है उनके लिए लोन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि जैसे जो किसान हैं उनको बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स लेने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये बैंक उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। और अगर उन्हीं किसानों को फिर से खेती करने के लिए आपके ज़मीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कोई और मशीनरी चाहिए, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो ये एग्रीकल्चर बैंक उनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल बैंक को इसीलिए बनाया गया ताकि वो किसानों को हर तरह से मदद कर सके, एग्रीकल्चर वर्क में हर तरह से हेल्प कर सके, शॉर्ट टर्म लोन देके और लॉन्ग टर्म लोन्स देके। यहाँ पर इसके अंडर में 2 तरह के बैंक आते हैं, 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। पहला है द कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरा है द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक का क्या काम होता है? कोऑपरेटिव बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। शॉर्ट टर्म लोन्स किस लिए? वही आपके सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा जो भी कुछ खरीदना है उसके लिए इन बैंकों को जो है कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाया गया। इसमें 3 बैंक्स आपके आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। 3 तरह के बैंक जो हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर काम करते हैं। इनका काम शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना होता है। और लैंड डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है? इनका काम होता है लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना। जैसे आपको किसानों को लैंड्स खरीदने के लिए जो है फाइनेंस चाहिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कोई और मशीनरी के लिए, अपनी भूमि को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए, कोई उधार अगर पुराना चल रहा है तो उसको चुकाने के लिए जो भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो आपका लैंड डेवलपमेंट जो है बैंक वो प्रोवाइड करता है। इसके अंडर भी आपके 2 बैंक काम करते हैं, एक है स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और दूसरा है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह से द एग्रीकल्चरल बैंक हमें हमारे नाम से ही पता चल गया कि जो हमें एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है द रीजनल रूरल बैंक्स। रूरल बैंक्स का काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। जो भी हमारे थोड़े गांव के क्षेत्र हैं, जो विलेज क्षेत्र हैं,
तो उनको अगर वो बैंकिंग फैसिलिटी से वंचित रह गए हैं, वहाँ पर अगर बैंक से रिलेटेड फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल पाई है, तो वहाँ पर बैंक की फैसिलिटी पहुँचाना ये रीजनल रूरल बैंक्स का काम है। और इसमें क्या होता है, इस बैंक में जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट 50% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, और कॉमर्शियल बैंक आपके 35% कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट आपकी 15% कंट्रीब्यूट करती है। तब मिला के पूरा 100% जो है रीजनल रूरल बैंक को फाइनेंस किया जाता है। और ये बैंक जो है वो मेनली बनाया गया जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास थोड़ी सी पैसों की कमी है अपने काम को करने के लिए, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए अगर पैसा चाहिए जो कम पड़ जाता था वो प्रोवाइड करना इस बैंक का काम होता है। इसे रीजनल रूरल बैंक, वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैंक जो रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ बैंकिंग फैसिलिटी लाने के लिए बनाया गया, उसको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। लास्ट है हमारा अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऊपर की जो चार हम टाइप्स के हमने बैंक पढ़े, अब इसके बाद जो बच जाता है वो हमारा आता है अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। इसमें हमारे आते हैं सेंट्रल बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड, जिसे हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इनका काम क्या होता है, तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक सबसे पहले हमारी कंट्री में किसको कहा जाता है, हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक है। हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी आरबीआई है, और इसका सबसे जो मेन काम है वो होता है अगर कंट्री में कोई इकोनॉमिक गड़बड़ी आ रही है, आर्थिक अगर स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, उसको कंट्रोल करना। ये जो है सबसे हेड बैंक होता है, सारे बैंक जो हैं इसके अंडर काम करते हैं, सभी बैंकों को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का काम होता है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे देश के बैंक ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही बैंक है। आरबीआई जो है वो काम करता है एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम एक्जिम बैंक भी कहते हैं शॉर्ट में। इस बैंक का काम क्या होता है, इस बैंक का काम होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में जितने भी ट्रेडर्स लगे हुए हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना, यानी देश में आयात और निर्यात का जो काम कर रहे हैं व्यापारी, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना। ये बैंक क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करती है, कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंस करती है, और अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने हैं मशीनरी या टूल्स या कोई और भी चीज़, तो उसके लिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसके लिए जो ट्रेडर्स को हेल्प चाहिए होती है, वो सारी हेल्प उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है द नेशनल हाउसिंग बैंक। यह बैंक को क्यों बनाया गया था, इस बैंक को बनाया गया था कि जो जनरल पब्लिक होती हैं उनकी हाउसिंग लोन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब कि आम लोगों को घर बनाने के लिए जो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है नेशनल हाउसिंग बैंक से। अब लास्ट है हमारा नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन बैंक का मेन काम क्या होता है, इन बैंक को बनाया गया एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए और आपके रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। यह बैंक नाबार्ड जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सभी तरह के लोन देती है। एग्रीकल्चर से या उससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज़ करनी है, उनको इम्प्रूव करना है, उसके लिए देती है। कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक को भी फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नाबार्ड। आपके एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए अगर कोई आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसको फाइनेंस करती है, और आपका रिसर्च वर्क अगर करना है तो उसके लिए भी फाइनेंस करती है। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म्स किए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा बिजनेस सर्विसेज पार्ट 3, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स।